राधे राधे। तो टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे 5 और आज हम लोग पैदल यात्रा पे जा रहे हैं जो सांचौर से श्री सुंदा माता की यात्रा है और हम लोग 5 लोग हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाकी आप लोग देखते रहना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अभी प्रस्थान होंगे तो आप आगे आगे देखते रहना। अब पहुंच चुके हैं दरबार चौक, जो ये यहाँ का भव्य मंदिर है, जो अम्बे माता जी का मंदिर है। और ये रही हमारी गाड़ी जिस पे बैनर लगा हुआ है, बैनर पे लिखा हुआ है सांचौर से श्री सुंदा माता जी पैदल यात्रा संघ। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सांचौर से 1.5 किलोमीटर आगे। इतने में ही मेरे को एक चीज याद आ जाती है कि मैं तो स्पीकर घर पे ही भूल गया। फिर मैंने जीजू से बात की कि मैं स्पीकर घर पे ही भूल गया, तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, मेरे जीजू भी आ रहे हैं। तो उनसे बात की, फिर हम लोग आगे चल पड़े। बाकी लोग आगे जा ही रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पीछे धीरे धीरे गाड़ी आ रही है और बहुत ही अलग नज़ारा है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं भारतमाला हाईवे। भारतमाला हमने पार कर दिया है और पीछे आप देख सकते हो भारतमाला की लाइटें अभी तक चालू है और मॉर्निंग में बहुत ही अलग नज़ारा था। फिर हम लोग यहाँ से जयकारा बोलते बोलते आगे बढ़े और आप देख सकते हो कि साइड में अभी तक धूप नहीं आई थी और ये बादलों का नज़ारा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। करीबन यहाँ से 8 साल से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। ये मेरा 9वीं यात्रा है। अच्छा। जो मैं अब की बार नवरात्रि में पैदल चल पड़ा, क्योंकि नवरात्रि में पूनम तक वहाँ पे गरबा होता है, तो मैंने भी सोचा मैं भी एक बार खेल लूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर थोड़े आगे चलते ही सीधा बोर्ड दिखा, लिखा हुआ था कि रानीवाड़ा 34 किलोमीटर ही बाकी है। मतलब हम लोग 15 किलोमीटर तक पैदल आ गए थे। फिर वो जीजू के पास उनके जीजू का कॉल आया था कि मैं नाश्ता लेके आ ही रहा हूँ। तो हम उसका वेट करके, यही नहीं, अभी और सुनिए। नाश्ता अभी आएगा, नाश्ता मजा आ जाएगा, नाश्ता करके अभी मजा आएगा ना, आसानी रहेगी। और थोड़े आगे चलते ही हमको पता चला और साथ में स्पीकर भी वो मंगवाया था, तो वो भी आ ही रहा होगा। और इतने में और थोड़े ही आगे जाके हमने कर दिया होल्ड, क्योंकि जीजू के जीजू नाश्ता लेके आए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कचौरी, मिर्ची वड़ा, वो सब नाश्ता किया और फिर वहाँ से चल पड़े। जीजू और जीजी पहली बारी पैदल यात्रा कर रहे थे, क्योंकि इनके मन्नत मानी हुई थी और वो इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। मैं जीजू से बातें करते करते आगे बढ़ा ताकि रास्ता और आसानी से कट जाए। फिर जीजू ने मेरे को बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर ही सेवाड़ा गांव है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो जीजी फटाफट चलने लगे और आंटी जी हंस रहे थे। फिर थोड़े आगे चले तो हमको दिखाई दी बकरियां। डोकराबाज जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, हुर्र पुर्र करके। अच्छा, हमको सिखा रही है। हम इनको देखने लगे, क्योंकि गांव में तो अलग ही देखने का नज़ारा मिलता है। और जीजू और हिमेश दोनों पैदल आ रहे थे। और फिर थोड़े आगे आए तब पता चला कि फाइनली हम शिव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और ये सेवाड़ा गांव में है। और ये रहा शिव जी का मंदिर। और गाइस, मैं आप सभी को ये दर्शन भी करवाऊंगा शिव जी के, और आप देखते रहना और लाइक और सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं प्रस्थान हो गया हूँ मंदिर के अंदर। और ये यहाँ का डेकोरेशन किया हुआ था और पंडित जी कहने लगे कि आप अभिषेक भी कर सकते हो अंदर जाके। तो जीजू चल पड़े अभिषेक करने और गुरुजी मंत्र बोल ही रहे थे
और फिर मेरे को भी बोला तो मैं भी अभिषेक करने बैठ गया और फिर रेस्ट करके फाइनली हम रवाना हो गए थे। और यहाँ पे मैंने देखा तो हमारी गाड़ी पड़ी थी। फिर पता चला कि अश्विन जी कोई मीटिंग कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, इसलिए ये मीटिंग करने बैठ गए। और इतने में भाई साहब को पता चला कि मैं वीडियो ले रहा हूँ तो मेरे सामने देखने लग गए और आंखें निकालने लग गए। ये फंस गया सीएम। फिर भाई साहब बार बार देखने लगे कि ये वीडियो क्यों ले रहा है और रमेश जीजी को खींच के ले जा रहा था। फिर एक बाइक वाला आया, जोर से हॉर्न बजाते हुए निकल गया और आप देख सकते। मैं नहीं देखेंगे। काहे नहीं देखेंगे? मेरा दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता तो वो का है? वो गोल गोल राउंड वाले वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुढ़बा? और ये रास्ता बहुत ही जल्दी क्रॉस करना था क्योंकि रानीवाड़ा हमको पहुंचना जरूरी था 9 बजे से पहले, इसलिए हम वहां से रवाना हो गए। फिर मेरे को ये गाड़ी देख के ये डायलॉग याद आ गया, यूं 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 करके जाते हैं। रोम भाइयों, सिस्टम पार थोड़े आगे देंगे। बढ़े तो छोटू बोलने लगा, मैं मेरी परछाई देख के डर गया। चलो। अरे ये क्या है? ये रात का समय है, पीछे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी की लाइटों की वजह से ये छोटू डर गया। फिर इसको बताया ये परछाई है। और यहाँ पे मैंने देखा तो बासा फोन पे बात कर रहे थे और दे रहे थे बड़ी बड़ी धमकियाँ, मैं तुझे खरीद दूंगा ना, ये कर दूंगा ना, वो कर दूंगा ना। फिर थोड़ा आगे की ओर कैमरा घुमाया तो पता चला ये भाई साहब गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि गाँव में तो गाड़ी बहुत लेट से मिलती है। और ये रही गांव की एक छोटी सी दुकान और ये भाई साहब यहाँ पे टहल रहे हैं। खाना बहुत ज़्यादा खा लिया होगा क्योंकि इनको हो गई थी गैस। इतनी देर में देखा तो एक येलो लाइट वाली बाइक आ रही थी जो 3-3 लाइटें लगा के घूम रहे थे। फिर थोड़ा और आगे चले तो इतने में पीछे से आई पिकअप जिसके ब्लू कलर की लाइटें लगी हुई थी। फिर फाइनली हमने रानीवाड़ा में होल्ड कर लिया था रात को और फिर हम लोग रानीवाड़ा से नहा धो के रवाना हो गए थे क्योंकि टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 6 और 6 बजे हम वहाँ से प्रस्थान हो गए थे। और फिर हमने सोचा आगे चाय नाश्ता करके आगे बढ़ जाएंगे, तो हमने फिर बीच में रुक के कर दिया था चाय नाश्ता और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी थी और जीजू मॉर्निंग में धीरे धीरे चल रहे थे। फिर हम लोग रानीवाड़ा से बाहर निकल चुके थे और स्पीकर में बजा रहे थे माता जी के गाने सुनते सुनते जयकारा भी बोल रहे थे ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। और फिर थोड़े ही आगे चले तो यहाँ से पता लगा कि यहाँ से मालवाड़ा सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है। सभी लोग एक लाइन में चलने लगे क्योंकि ट्रकें जा रही थी। थोड़े और आगे चले तब हमें दिखाई दिए स्कूल के बच्चे जो गाड़ी का वेट कर रहे थे और फिर ये सब लोग हमको देखने लग गए। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो लगता है फॉरेनर है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और थोड़ा ही आगे गया तब मेरे को पता चला कि इन बच्चों को अश्विन जी ने बता दिया था कि हमारे साथ एक फॉरेनर है। फिर मैंने अश्विन जी को हेलो करके आगे बढ़ गया। फिर अचानक हिमेश ने देखा पीछे, इसको प्यास लग गई थी इसलिए ये रुक गया। और थोड़ा ही आगे गया तब मेरे को पता चला कि ओ यहाँ तो मालवाड़ा का ब्रिज सामने से ही दिख रहा है। जो ये 1 किलोमीटर सिर्फ ब्रिज पार करते ही सीधी होटल है। फिर कैमरा किया जीजू के सामने तो जीजू ने हेलो किया और अश्विन जी हमारे पास आ रहे थे मोबाइल लेने।
और फाइनली मालवाड़ा ब्रिज पे हम लोग पहुंच गए थे। आपको पीछे रेलवे पटरी दिख रही होगी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पास से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही थी। और आप देख सकते हो क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ पे बारिश हो चुकी थी, इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और अब की बार 1% भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं हर साल पैदल आता हूँ यहाँ पे। पिछले 8 सालों से पैदल आ रहा हूँ, लेकिन उससे अब की बार बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। फिर यहाँ से मैं अकेला चल पड़ा, बाकी लोग आगे निकल चुके थे। और ये थी मालवाड़ा की स्कूल। फाइनली हमने इडली सांभर का किया नाश्ता और वहाँ से निकल गए। और फिर अब पहुँचे हैं पंसेरी गांव में, जो यहाँ से शॉर्ट रास्ता है। तब हमारी स्पीड धीरे हो गई थी, क्योंकि नीचे मिट्टी थी, मिट्टी में धीरे धीरे ही चल सकते हैं। और हिमेश भी हमारे साथ पैदल ही चल रहा था। और फाइनली सुंदा माता यहाँ से 4 किलोमीटर बाकी है। और अभी हम यहाँ पे रुक गए थे और बाकी लोग आगे निकल गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी। जैसे ही बारिश बंद हुई तब हम यहाँ से रवाना हो गए थे। और आप देख सकते हो जो सामने आगे जा रहे हैं, ये भाई साहब गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और नज़ारा बहुत ही शानदार था। और वो पहाड़ आपको सुंदा माता जी के दिख ही रहे होंगे, जो यहाँ से हल्के हल्के दिख रहे हैं। और फिर फाइनली यहाँ से सुंदा माता जी का मंदिर 1 किलोमीटर बाकी था, जो यहाँ से सामने ही दिखता है। आप देख सकते हो वो। तो गाइस फाइनली हम सुंदा माता पहुंच ही गए हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और फाइनली हमने मेन गेट से एंट्री कर दी थी। और ये रही यहाँ से सीढ़ियाँ। ये रहे हमारे अश्विन जी, ये बैठे हमारे आंटी जी। छोटू मेरे सामने देखता रह गया कि भाई साहब के ब्लॉग में मैं आऊँगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदा माता जी में रोपवे भी लगा हुआ है। ये रोपवे की डोली जा रही है। और छोटी बच्ची ने बोला मैं भी सुंदा माता जी आऊँगी, चलो। ये रहा यहाँ का झरना, जो यहाँ से कई सालों से चलता आ रहा है, आज दिन तक कभी बंद नहीं हुआ। इसका राज का राज ही रह गया, अभी तक पता नहीं चला। अब बंदर भाई साहब आराम से मस्ती में बैठे हैं, सभी को देख रहे थे कि किसका मोबाइल छीनूं। और जी यहाँ पे तिलक लगा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद में मेरे को दिखा ये सबसे बड़ा कार्टून, जो पाइप पे फिसल के आ रहा था। और ये रहा मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। सुंदा माता जी का शॉर्ट रास्ता जो पहाड़ों में से आता है, जो यहाँ से सभी गांव के लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। और इन भाई से पूछा कि वहाँ पे आपको पानी वानी की सुविधा मिली या नहीं, तो ये लोग बोले कि पहाड़ों में पानी वानी लेके आना पड़ता है साथ में। और इतनी देर के बाद में मेरे को दिखा ये झरना सबसे बड़ा, जो सालों साल से चलता आ रहा है। इसका रहस्य अभी तक पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है।
और ये दिखा मेरे को डॉगी, जो काफी देर से चिल्ला रहा था, और मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया तो इसने चिल्लाना बंद कर दिया। और ये बैठे हैं आराम करने के लिए जीजू, और ये झरना चल रहा है। यहाँ पे काफी लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो इस भाई साहब को डॉक्टर ने बोला कि दवाई लेके उल्टे सो जाना, तो ये भाई साहब उल्टे सो रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कि मैंने इस बच्चे को पूछा कि उल्टा क्यों सो रहा है, तो ये बोल रहा है कि डॉक्टर ने बोला दवाई लेके उल्टे सो जाना, तो दवाई तो पेट में चली गई, इसलिए ये सिर में लाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमको ये दूसरे सिस्टर दिखे, जो इनके भी एक मन्नत थी दीपक जलाने की। और ये छोटी बच्ची बहुत ही मजे से लकड़ी लेके घूम रही थी। और फिर फाइनली हम सुंदा माता जी पहुंच गए, और आप देख सकते हो काफी सारी भीड़ थी, क्योंकि ये पूर्णिमा के एक दिन पहले ही रात को काफी सारी भीड़ हो चुकी थी। और आप खाने की लाइन तो देख ही सकते हो, दुनिया भर के लोग आए हुए थे यहाँ पे। और सार्वजनिक भोजनशाला के लिए तो रात को 2-2 बजे तक लाइन में लगे हुए बैठे थे ये लोग। और ये राम सुंदा माता जी का भव्य मंदिर, और ये देख सकते हो आप अखंड प्रसादी की ज्योत, जो कई सालों से चलती आ रही है। और मैं खड़ा हूँ हमारी धर्मशाला में, क्योंकि धर्मशाला से काफी अच्छा व्यू आ रहा था, और मंदिर भी जस्ट सामने ही है। आप देख सकते हो यहाँ से कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। तो रात को हमने सोचा कि हम विश्राम कर देते हैं, सुबह नहा धो के जाएंगे। तो फाइनली हमने नहा धो के रेडी हो गए थे सुबह के दर्शन करने के लिए, और ध्वजा भी लगानी बाकी थी, जो हम सांचौर से लेके आए थे। और अभी भी आप देख सकते हो पीछे कितनी सारी भीड़ है। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। और फिर हम लोग ध्वजा लेके मंदिर में चल पड़े। और फिर ध्वजा लगाई और जयकारा बोला। फिर मैं ध्वजा बांधने के लिए रेडी था, इसलिए ध्वजा बांध रहा था। काफी सारी ध्वजाएं लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत श्रद्धालु पैदल यात्रा से आते हैं। फिर ध्वजा लगाने के बाद में हम वहां से रवाना हो गए, मंदिर में की एंट्री। अब हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद। और फिर जो प्रसादी मैं लेके आया था वो चढ़ा रहा था यहाँ। फिर मेरे को अचानक ही दिखा यहाँ पे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शानदार नजारा। ये भाई साहब मंकी को रोटी खिला रहे थे। और फाइनली हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि हमें फिर से सांचौर की ओर रवाना होना था, इसलिए ये बीच में पड़ता है हनुमान जी का एक मंदिर। दर्शन करके हम हो गए रवाना। वहाँ पे दिखे एक अंकल, जो बच्चे की रोने की आवाज निकाल रहे थे। और आप देख सकते हो अभी भी लोग काफी सारे दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। और इन आंटी जी को देखो, बोतल की बैलेंस कैसी जबरदस्त बनाई रखी है। कुछ भी हो जाए बोतल नहीं गिरनी चाहिए। फिर फाइनली हम वहां से रवाना हो गए, क्योंकि काफी सारे थके हुए थे तो शूट नहीं कर पाया मैं। और हम अब पहुंच गए हैं मालवाड़ा के ब्रिज पे। जाते टाइम बहुत टाइम लगा था,
और आते वक्त गाड़ी में आए तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे दिखा एक ताजमहल और हमने यहाँ पे खाया था रात को खाना। ये था देसी ढाबा। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे सांचौर, जो ये यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। ये शूट मैंने दूसरे फोन से लिया था क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर हम पहुंच गए फाइनली मेन मार्केट, सब्जी मंडी। अब पहुंच गए थे फाइनली दरबार चौक। ये रहा मंदिर जहाँ से हम प्रस्थान हुए थे दर्शन करके, और फाइनली हम घर पहुंच ही गए थे। ये रही हमारे घर की गली। और फिर फाइनली घर पे आके किए माता जी के दर्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।